आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आयोजन में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मंच पर आसीन विशेषज्ञ और सम्मानीय गण, माननीय मंत्री जी के लिए बहुत कुछ कहा गया है और उन बातों को फिर ना कहते हुए मैं अपना अनुभव ज़रूर साझा करना चाहूँगी। जैसा कि आप जानते होंगे, मैं दूसरे स्टेट से यहाँ आई काम करने के लिए और संस्कृति विभाग के अंतर्गत ही विश्वविद्यालय है, भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, जहाँ कुलपति के पद पर मैं कार्य कर रही हूँ। और कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली मुलाकात के लिए माननीय मंत्री जी के पास जब मेरा आना हुआ तो मेरे मन में था कि मंत्री जी के पास जा रही हूँ, पता नहीं किस तरीके की बात हो, कैसा सहयोग मिले मुझे। पर इन सब चीज़ों को मेरा जो मानसिक द्वंद्व था वो बिल्कुल किनारे हो गया उनसे मिलने के बाद। ऐसा सहज व्यक्तित्व, ऐसा सरल व्यक्तित्व, जिनको हमेशा जब भी मौका लगता है उनके बारे में मैं अपने स्टेट में जब बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसे मंत्री होने चाहिए जिनके साथ काम करने में आसानी होती है और विकास भी होता है। जहाँ काम कर रहे हैं उनकी बातों को हम बड़ी सहजता के साथ उनसे बांट सकते हैं, बोल सकते हैं। ऐसे माननीय मंत्री हैं और जब भी मौका लगता है तो पूछेंगे कि यूनिवर्सिटी के बारे में। और एक और विशेष बात जो मुझे लगा, जो आप सबके अतिरिक्त जो मुझे दिखता है, आपने कहा कि वो महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। ये व्यक्तित्व भी कम दिखाई देता है। इतने साल, इतने वर्षों से मैं काम कर रही हूँ, पर ऐसा व्यक्तित्व कम मिलता है। वो माननीय मंत्री जी में देखा जाता है। महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं कार्य करने के लिए और सहयोग देते हैं। जैसा आप कह रहे थे सर कि उनकी जीवन यात्रा उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विकास की यात्रा है, ये मुझे लगता है और ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको हमेशा प्रेरित करें और ना ही प्रदेश का विकास, पूरे देश का विकास उनके कर्मों के साथ जुड़ा रहे। और लेखक द्वय दोनों, वीरेंद्र सिंह जी और डॉक्टर सारिका को बधाई देती हूँ। प्रभात प्रकाशन को भी बधाई देती हूँ कि ऐसे व्यक्तित्व को उन्होंने, उनके कार्य को प्रकाशित करने के लिए उन्होंने कार्य किया है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि माननीय मंत्री जी दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और विकास के ऐसे कार्य करते रहें और हम जैसे लोगों के लिए हमेशा प्रेरणा रहें। धन्यवाद।